हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसेशंस इन इंडिया में देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास और किस प्रकार से समाचार पत्रों पर का विकास होता है, किस प्रकार से उनके ऊपर सेंसरशिप लगती है आज़ादी के बाद तक। तो भारतीय समाचार पत्र सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लाए गए। 1557 में गोवा में पादरियों की पहली पुस्तक छापी गई थी और 1684 में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली गई। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट नामक एक पत्र चलाया, मगर सरकार की आलोचना की वजह से ये बंद कर दिया गया। समाचार पत्रों के ऊपर फिर सेंसरशिप लगाई जाती है और ये जो सेंसरशिप है ये लगाई जाती है 1799 में। वेलेज़ली ने प्री सेंसरशिप लागू की। प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप छापने से पहले दिखाएंगे कि आप क्या कंटेंट छापने जा रहे हैं। ऐसा तो कोई कंटेंट नहीं है जिससे कि कोई विद्रोह हो जाए, कोई क्रांति आ जाए, ये इसका मतलब था। मगर हेस्टिंग ने इसमें थोड़ा ढील दी। 1818 में इसे समाप्त कर दिया गया और उन विषयों पर चर्चा से रोक लगा दी गई जिससे कि सरकार के ऊपर, सरकार के अधिकार या जनहित में किसी प्रकार का नुकसान होता हो, ऐसे जो है खबरें नहीं छापी जा सकती थी। इसके बाद आता है 1823 का अनुज्ञप्ति नियम। जॉन एडम्स द्वारा भारतीयों पर जो भारत के प्रेस थे उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण लागू किया गया। मुद्रण, प्रकाशन, इसमें जो है हर एक चीज़ में एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी कि आप कौन सी किताब छाप रहे हैं या कौन सा पेपर छाप रहे हैं। इसमें जुर्माना, कारावास, जब्ती, उल्लंघन करने पर सभी कुछ हो जाता था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन इसी वजह से बंद करना पड़ा था। 1835 का प्रेस अधिनियम आता है जिसे कि मेटकॉफ का अधिनियम भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1823 में अनुज्ञप्ति लाइसेंस के नियम को रद्द कर दिया और मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1856 तक का यह कानून समाचार पत्रों की संख्या में, चूँकि ये कानून समाप्त हो गया लाइसेंस का, तो बहुत सारे समाचार पत्रों का विकास हुआ, बहुत सारे समाचार पत्रों प्रिंटिंग प्रेस खोले गए। 1857 में लाइसेंस अधिनियम आता है। ये जो लाइसेंस अधिनियम है आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए जो है इसे लागू किया गया। 1 वर्ष बाद इसे भी समाप्त कर दिया गया। ये 1857 का जो गदर था उससे संबंधित था, उससे लाया गया अधिनियम था। इसके बाद आता है पंजीकरण व रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867 में। प्रेस व समाचार पत्रों को नियमित किया गया। इसके बाद प्रकाशन भी की एक प्रति जो होती थी वो सरकार को देनी होती थी। वहाबी विद्रोह से निपटने के लिए आईपीसी 124 में 124A राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को पकड़कर दंड देने के बारे में उल्लेख किया गया था। देसी भाषा के जो समाचार पत्र हैं 1878 में, इसमें पंजीकरण एवं पंजीकरण, इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। देसी भाषा में जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको मुंह बंद करने वाला माउथ गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य जो थे ऐसे जो पत्र थे उनको जो है इनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात हिंदी से कन्वर्ट करके अंग्रेजी में बदल दिया गया। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। समाचार पत्र अधिनियम 1909 जिसमें कि समाचार पत्र में सरकार की उग्रवादी दल द्वारा कड़ी आलोचना की गई। संपत्ति, मुद्रालय को जब्त किया जा सकता था। ये सारी अधिनियम इसमें लगाए गए। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में लिट्टन ने सभी घिनौने प्रावधानों को फिर से वापस ला दिया और प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और पूर्व के दोनों कानूनों को इसमें फिर समाप्त कर दिया जाता है 1921 में।
भारतीय समाचार पत्र में संकटकालीन शक्तियों का अधिनियम 1931 में और 1932 में क्रिमिनल एविडेंस एक्ट आता है। संज्ञेय अपराध सभी सरकार विरोधी अधिनियम गतिविधियां इसके अंतर्गत लाई गई। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर जो अधिनियम लागू हुए वो था समाचार पत्र जांच समिति 1947। समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। समाचार पत्र पे आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 लाया गया और 1954 में प्रेस आयोग का गठन किया जाता है। 1965 में प्रेस परिषद अधिनियम आता है और 1975 में आपातकाल के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। थैंक यू।